अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद से भूतकाल की यात्रा। क्या आपने कभी सोचा है कि समय क्या है? क्या यह एक सीधी रेखा में चलता है या इसमें कुछ रहस्य छिपा है? अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद का सिद्धांत कहता है कि समय सापेक्ष है, यह निश्चित दर से नहीं चलता, बल्कि गति के अनुसार बदल जाता है। अगर कोई वस्तु प्रकाश की गति से यात्रा करे तो उसके लिए समय धीमा हो जाएगा, जबकि पृथ्वी पर रहने वालों के लिए वह सामान्य गति से चलेगा। आइंस्टीन के अनुसार आकाश और समय आपस में जुड़े हुए हैं, जो मिलकर अंतरिक्ष समय का निर्माण करते हैं। काल के तीन आयाम, भूत, वर्तमान और भविष्य। आमतौर पर हम समय को भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में बांटते हैं, पर असल में काल तो एक ही है, वर्तमान काल। सृष्टि और समय की गति के कारण ही यह भूतकाल, जो बीत गया, और भविष्यकाल, जो आने वाला है, में बांट जाता है। हर घटना वर्तमान में ही घटित होती है और थोड़ी देर बाद वह भूतकाल बन जाती है। जीवन की हर शुरुआत वर्तमान में ही होती है, पर उसकी गति धीरे होने पर समय बहुत आगे निकल जाता है। अतीत की खिड़की। क्या भूतकाल में झांकना संभव है? आइंस्टीन के सापेक्षवाद के सिद्धांतों को हम अपने दैनिक जीवन में शायद सीधे तौर पर महसूस न करें, लेकिन क्या होगा अगर किसी दिन भूतकाल का कोई समय खंड अचानक खुल जाए? कुछ लोग मानते हैं कि जब कोई चेतना कायातीत समय से परे अवस्था में आती है, तो वह वर्तमान समय से बाहर निकलकर भूतकाल और भविष्यकाल का सीधा अनुभव कर सकती है। ऐसे किस्से भी सुने गए हैं जहां लोगों को प्राचीन काल के स्थान या प्रागैतिहासिक घटनाएं दिखाई देती हैं। इतना ही नहीं, कभी-कभी तो उन घटनाओं के संदर्भ में तत्कालीन नगर, इमारतें, स्थान और लोग भी दिख जाते हैं। और कमाल की बात तो यह है कि उनके साथ मुलाकात, बातचीत या यहाँ तक कि लेन देन भी हो जाता है। इसी तरह क्या भविष्य की कोई शाखा वर्तमान में दिखाई दे सकती है? दुनिया में होने वाली हर घटना सापेक्ष ही होती है। कभी कभी अगर ऐसी कोई खिड़की खुल जाए, तो आने वाले समय में होने वाली घटनाएं या बनने वाली इमारतें पहले से ही दिखाई देने लगती हैं। लेन गिलबी और सिम्पसन दंपति का अद्भुत अनुभव। ऐसी ही एक घटना लेन गिलबी और सिम्पसन दंपति के जीवन में घटी, जो दूर के भूतकाल के समय और स्थान के प्रत्यक्ष अनुभव से जुड़ी है। यह बात अक्टूबर 1979 की है, जब लेन गिल्बी और उनकी पत्नी साइनिया अपने मित्र सिम्पसन और उनकी पत्नी पॉलिन के साथ स्पेन की यात्रा पर निकले थे। वे दोनों दंपति मोटर कार से फ्रांस होते हुए स्पेन जा रहे थे। एक दिन मोंटेला बार में शाम बिताने के बाद उन्होंने पास के होटल ईबिस के पार्किंग में कार पार्क की और रात रुकने के लिए कमरा बुक करने के बारे में पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि उस रात एक भी कमरा खाली नहीं है, इसलिए वे दूसरी होटल की तलाश में आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर सड़क के बाईं ओर लाल पत्थरों से बनी एक 2 मंजिला इमारत दिखाई दी। वह इमारत किसी होटल जैसी लग रही थी। इसकी पुष्टि करने और कमरा खाली है या नहीं, यह जानने के लिए लेन गिलबी अंदर गए। अंदर जाते ही वह सीधे एक बार में पहुंचे। क्लबी ने वहां के एक कर्मचारी से पूछा कि कोई कमरा खाली है या नहीं, तो उसने कहा, अभी एक नहीं, कई कमरे खाली हैं, इसलिए आप यहाँ रात रुक सकते हैं। यह जानकारी मिलते ही गिलबी बाहर आए और सबको सामान के साथ अंदर ले गए। चारों को इस होटल की व्यवस्था अजीब लगी। होटल में घुसने से पहले रिसेप्शन रूम आता है, पर यहाँ तो सीधा बार ही आ रहा था। बार के काउंटर से ही खाली कमरों की जानकारी मिली और उनकी मांग के अनुसार उन्हें एक कमरा आवंटित किया गया। होटल की हर बात अनपेटे अनपेक्षित और विचित्र लग रही थी। उसके कमरे, फर्नीचर, पर्दे, कालीन आदि प्राचीन फ्रेंच शैली के लग रहे थे। सब अपने अपने कमरे में गए। बाथरूम में हाथ पैर मुंह धोकर तरोताजा हुए और वापस बार में आ गए। वहां उन्होंने बियर पी और स्वादिष्ट भोजन किया। फिर वापस कमरे में आकर थकान के कारण जल्दी सो गए। सुबह चाय कॉफी नाश्ता कर, नहा धोकर तैयार होकर, अपना सामान लेकर वे नीचे आए। वहां उन्होंने एक पुरुष और स्त्री को देखा, जिनका पहनावा 2-3 सदियों पहले फ्रांस के स्त्री पुरुष जैसा था। वे चारों बार के काउंटर पर आए और कमरे का किराया, भोजन आदि का बिल मांगा। वहां बैठे कर्मचारी ने हिसाब करके बिल दिया। कुल बिल सिर्फ 29 फ्रैंक यानी 2 पाउंड था। यह पढ़कर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्हें लगा कर्मचारी की कोई गलती हो रही होगी। इतनी कम रकम तो हो ही नहीं सकती। उन्होंने उसे दोबारा हिसाब करने को कहा। उसने फिर से गणना करके कहा, सब कुछ ठीक है,
आपका इतना ही बिल है। इतनी कम बिल राशि कैसे? यह पूछने पर उसने कहा, नियम के अनुसार जो है वह यही है। फिर पैसे चुकाकर वे वहां से निकल गए। रास्ते में उन्होंने इस असामान्य होटल की ही बातें की और तय किया कि स्पेन में छुट्टियां बिताने के बाद वापस लौटते समय इस होटल में जरूर 2-3 दिन रुकेंगे। उन्होंने तय किया था, उसी के अनुसार जब वे स्पेन से वापस लौटते हुए उस होटल वाली जगह पर पहुंचे तो वहां वह होटल थी ही नहीं। क्या वे किसी गलत जगह पर आ गए हैं? इसकी पुष्टि करने के लिए वे आसपास घूमे। जहां इबिस होटल थी वह वहीं थी। फिर मोंटेला बार गए, वह भी इबिस के पास ही था। उन्होंने इन दोनों जगहों पर पास में स्थित 2 मंजिला लाल पत्थर वाली होटल के बारे में पूछा, पर उन्होंने कहा कि आप जिस होटल की बात कर रहे हैं ऐसी कोई होटल यहाँ है ही नहीं। उन्होंने आसपास के कई मीलों के क्षेत्रों में घूमकर उसकी तलाश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। उन्होंने अनेक लोगों से इसके बारे में पूछा, पर किसी को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिर उन्होंने तलाश बंद कर दी। यह घटना बनने के 4 साल बाद 1983 में वे फिर से स्पेन जाने के लिए निकले और मोंटेला बार और होटल इबिस के पास रुके। उन्होंने फिर से उस लाल पत्थर वाली 2 मंजिला होटल को खोजने की कोशिश की, पर वह नहीं मिली। वह पूरी इमारत और उसमें काम करने वाले लोग कहाँ गायब हो गए थे? उनका आश्चर्य उस समय जितना था उतना ही अब भी था। उस होटल का दिखना कोई दृष्टिभ्रम या क्षणिक चित्तभ्रम नहीं था। वे उसमें रहे थे, सोए थे, यह एक हकीकत थी। उन्होंने उस क्षेत्र में रुककर और अधिक शोध करने का निश्चय किया। उन्होंने सदियों पहले की जानकारी प्राप्त की। तब उन्हें पता चला कि 18वीं सदी में उस जगह पर वैसी ही एक इमारत थी जिसमें एक होटल चलती थी। इसी आधार पर उन्हें यह एहसास हुआ कि वे किसी अगम्य तरीके से उस समय की शाखा में पहुंच गए थे। 18वीं सदी का वह समय खंड अचानक खुल गया था और उस समय का स्थान प्रत्यक्ष हो गया था। समय और उसकी जटिलताएं हमेशा से मानव जाति के लिए रहस्य का विषय रही हैं। आइंस्टीन के सिद्धांतों और ऐसे अनूठे अनुभवों को देखकर लगता है कि शायद समय हमारे सोचने से कहीं ज्यादा गहरा और अद्भुत है।